बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 13। 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red ball। एक बॉक्स है जिसमें कि 10 ब्लैक बॉल हैं और 8 रेड बॉल है। इसमें से आप 2 बॉल निकालते हैं एट रैंडम, यानी बिना सोचे समझे, बिना देखे, बस ऐसे हाथ डाले निकाल लिए। विथ रिप्लेसमेंट मतलब कि आप एक साथ नहीं निकाले बॉल को, आप एक बॉल निकाले, उसका कलर देखे, वापस उसी में रख के मिक्स कर दिए, फिर बिना देखे एक और बॉल निकाल लिए। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है संजोग से कि जो बॉल आप पहली बार में निकाले थे वही बॉल दूसरी बार भी निकल जाए, और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट निकालते तो दोनों अलग अलग बॉल ही निकलती। तो ये दोनों में फ़र्क है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। अब देखिए, पहली प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों रेड हों, तो यानी पहली बॉल भी रेड हो और दूसरी बॉल भी रेड हो। तो जब आप पहली बॉल निकाले तो टोटल उसमें कितनी बॉल थी? 18, और रेड कलर की कितनी बॉल थी? 8। तो पहली बॉल रेड हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 8/18। अब आप बॉल का कलर देख के वापस उसी में रख दिए। अब एक और बॉल निकाले, तो जब वापस उसी में रख दिए तो बॉल कम नहीं हुआ। अब ऐसा नहीं है कि 17 बॉल ही हैं, क्योंकि बॉल तो वापस रख दिए, वापस 18 बॉल हो गई और उसमें 8 बॉल रेड हैं। इन दोनों प्रोबेबिलिटी का आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये दोनों काम हो रहा है। आप ये पहली बॉल भी निकाल रहे हैं और दूसरी भी। जब दोनों काम हो रहे हैं तो बीच में प्लस नहीं लगेगा, जब दोनों काम हो रहे हैं तो बीच में मल्टीप्लाई लगेगा। प्लस तब लगता है जब ये हो तो ये नहीं, या ये हो तो ये नहीं, तब बीच में प्लस लगता है। अब 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 4 जा, 2 9 जा, तो 4 4 जा 16 और 9 9 जा 81। पहले पार्ट का आंसर हो गया 16/81। अब प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, पहला वाला ब्लैक हो और दूसरा वाला रेड हो। तो देखिए, ये मस्ट है कि पहला ही ब्लैक होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए रेड। इन दोनों का आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 18 बॉल में से आपने एक बॉल निकाला, वो ब्लैक हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 10/18। अब उस बॉल को कलर देख के आप दोबारा उसी में रख दिए, तो बॉल तो फिर से 18 हो गई। रेड बॉल उसमें 8 है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 8/18। 2 5 जा, 2 9 जा, 2 4 जा, 2 9 जा, तो 20/9 9 जा 81। अब तीसरा क्वेश्चन है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। ऐसा नहीं है कि पहला वाला ही ब्लैक होना चाहिए, एक ब्लैक हो और एक रेड। तो प्रोबेबिलिटी पता लगानी है कि एक ब्लैक हो और एक रेड। तो देखिए, अब 2 बातें हो सकती हैं, पहला वाला ब्लैक हो, दूसरा जो बॉल निकाले वो रेड हो, या पहला वाला रेड हो और दूसरा वाला ब्लैक हो। क्योंकि 1 इज ब्लैक और 1 इज रेड है, तो पहला वाला ब्लैक हो, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 10/18, और दूसरा वाला रेड हो 8/18। पहला रेड हो 8/18 और दूसरा ब्लैक हो 10/18। इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आप 2 बॉल निकाल रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, ये भी काम। लेकिन इसमें या इसमें से एक ही काम होगा, या तो पहला ब्लैक दूसरा रेड होगा, या फिर पहला रेड दूसरा ब्लैक होगा,
ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए इनके बीच में प्लस लगेगा। अगर इनके बीच में भी आप मल्टीप्लाई लगा दिए तो इसका मतलब है 1 2 3 4, आप 4 बॉल निकाल रहे हैं। बताइए, आप 4 बॉल निकाल रहे हैं? नहीं, आप 2 ही निकाल रहे हैं। तो 2 निकाल रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं, इसलिए इनके बीच में मल्टीप्लाई ही रहेगा। अब ये होगा तो ये नहीं, या ये होगा तो ये नहीं। अगर पहला ब्लैक दूसरा रेड है तो फिर पहला रेड दूसरा ब्लैक कैसे हो सकता है? तो ये होगा तो ये नहीं, ये होगा तो ये नहीं, इसलिए इनके बीच में प्लस लगेगा। तो 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, यानी ये हो गया 20/81। ये भी वही होगा 20/81, यानी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 40/81। तो ये 3 पार्ट में था क्वेश्चन। पहले पार्ट का आंसर 16/81, प्रोबेबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, तो बस ये 16/81 ही आंसर हो जाएगा। दूसरे पार्ट का आंसर आया है 20/81, और तीसरे पार्ट का आंसर है 40/81।